हेलो स्टूडेंट्स, तो हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो एक्सरसाइज 3.3 में काम आएगा। क्या टॉपिक है नेक्स्ट? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं वो देखते हैं। we know the following property of the transpose of matrix without proof these may be verified by taking suitable example। हम कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी एग्जांपल जो आपकी मर्जी हो एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसने एक फर्स्ट प्रॉपर्टी दी थी a डैश का डैश उसका वापस डैश निकालकर आंसर क्या आना चाहिए a क्या होता है वो देखते हैं। जैसे a कोई एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया आपने, लिख दिया 2 3 4 5। अब इसका अपन a डैश प्रूव करते हैं। a डैश का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब रो को किस में कन्वर्ट करना है? कॉलम के अंदर, और कॉलम को किस में कन्वर्ट करोगे? रो के अंदर। तो आपका ट्रांसफो क्या हो जाएगा? 2 3 4 एंड 5। तो a से a डैश की वैल्यू अपने फाइंड करी, क्या होगी? 2 4 3 एंड 5। अब वापस अगर a डैश निकालते हैं तो क्या होगा? इसका वापस चेंज करोगे 2 4 3 एंड 5। 2 3 4 एंड 5 ये किसकी वैल्यू है? a की। इससे क्या प्रूव होता है? a डैश का भी वापस अगर अपन डैश निकालते हैं तो वापस अपन को वही वैल्यू प्राप्त होती है जो क्वेश्चन में गिवन थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? a डैश का डैश इज इक्वल टू क्या होता है? a। देन सेकंड a का होल डैश क्या हो जाएगा? k और a डैश, जहां k क्या है? कांस्टेंट है। जैसे आपको कोई भी नंबर दे रखा है 2, इसलिए यहाँ पर कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैट्रिक्स है उसी का ही ट्रांसपोर्ट करना है। कांस्टेंट जो रहेगा वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? बाहर इक्वल। फिर देते हैं a प्लस b का होल डैश। अगर a और b को प्लस करके उसका डैश निकालो, या फिर पहले a का डैश निकाल दो फिर b का डैश निकाल दो, दोनों को आपस में क्या कर दो? प्लस, तो भी वही सेम फॉर्मूला रहेगा। अगर प्लस की जगह किसी ने माइनस दे दिया हो तो भी आपका वही फॉर्मूला रहेगा, a माइनस b का होल डैश क्या हो जाएगा? a डैश माइनस b डैश, a डैश माइनस। लेकिन मल्टीप्लाई के लिए रूल काम नहीं आएगा। मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है? a b का होल डैश इज इक्वल टू क्या होगा? पहले आपका b डैश आएगा, देन अगेन a डैश है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखना। a b का होल डैश इज इक्वल टू क्या होता है? b डैश एंड a डैश, पहले b डैश और फिर a डैश। नेक्स्ट होता है सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स डेफिनेशन रीड कर लेना। फॉर्मूला एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कोई मैट्रिक्स आपको दे दी a कोई वैल्यू दे दी, अगर आपने इसका इनवर्स निकाल दिया, इनवर्स का मतलब डैश, ट्रांसपोज a डैश निकाल दिया, a से क्या निकाला? a डैश। अगर आपको a और a डैश के वैल्यू इक्वल आती है, a इज इक्वल टू a डैश सेम आता है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स गिवन थी वो क्या हो जाएगी? आपकी सिमेट्रिकल। तो फॉर्मूला क्या बनता है सिमेट्रिकल के लिए? a डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? a, देन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर की डेफिनेशन आप जानते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स aij रो एंड कॉलम इज said to be a symmetrical matrix if a dash is equal to क्या आना चाहिए? a डैश की वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए? एक। जैसे एग्जांपल a की वैल्यू क्या दे रखी है? √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 एंड 1। अगर इसका अपन a डैश निकालते हैं तो वापस आपको किसकी वैल्यू प्राप्त होती है? a की। इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी है? सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं डेफिनेशन 5 स्क्यू सिमेट्रिकल। स्क्यू सिमेट्रिकल में क्या होता है? किसकी डेफिनेशन है? स्क्यू सिमेट्रिकल। अ स्क्वायर मैट्रिक्स aij इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इफ, ये याद रखना, a डैश इज इक्वल टू माइनस a आना चाहिए। अगर a डैश a के इक्वल आ जाए तब तो क्या होगा? वो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। और अगर a डैश किसके इक्वल आ जाए? माइनस a के इक्वल आ जाए तब वो क्या हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिकल। यहाँ इसने एक एग्जांपल लिया b 0 e f माइनस e 0 एंड g माइनस f माइनस g एंड 0। अगर हम इसका b डैश निकालते हैं तो क्या वैल्यू होती है आपकी? 0 e f माइनस e 0 g माइनस f माइनस g एंड 0। अब इनमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं
क्या कॉमन लेते हैं, माइनस, तो क्या रहेगा आपका 0 E F माइनस E 0 G माइनस F माइनस G एंड 0 0 E F 0 E F माइनस E 0 एंड G माइनस F माइनस G एंड 0 सेम है। तो ये जो वैल्यू किसकी है, B की, किसकी वैल्यू, B की, तो आपका आंसर क्या आया, माइनस B। क्या वैल्यू आएगी, माइनस B। तो B डैश इज इक्वल टू माइनस B, देन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। दो डेफिनेशन याद रखना, अगर सिमेट्रिकल पूछता है तो क्या होता है, A डैश इज इक्वल टू A, और अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिकल पूछे तो A डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस A। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बताया था, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश एंड ए डैश। तो ध्यान अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर कौन सा, थर्ड है, क्लास 12 का। चैप्टर का नेम क्या है आपका, मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उनका आपको क्या निकालना है, ट्रांसपोज मतलब डैश। ए का ए डैश, बी हो रखा है तो बी डैश, कोई मैट्रिक्स आप लेट कर सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट था ए 5 1/2 एंड -1, क्या लेट कर दिया, जो मैं ए बी सी कुछ भी आप लेट कर सकते हो। लेट ए इज इक्वल टू कितना है, 5 1/2 एंड -1। तो इसका ए डैश निकालना, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मैंने क्या बोला था, रो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम में, और कॉलम रो के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 1/2 एंड 1। ये क्या थी, कॉलम, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, रो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या दे रखा है, 1 -1 2 एंड 3, इसको आपने लेट कर दिया बी। लेट बी इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन है वो लेट कर, कुछ भी लेट कर सकते हो आप, ए बी सी जो आपकी इच्छा हो। अब इसका बी डैश निकालना, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज क्या, ये जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम के अंदर, 1 -1 1 -1। और सेकंड रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड कॉलम के अंदर, 2 3 देन 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 एंड -1। लेट कर दिया आपने सी, फर्स्ट को ए, सेकंड को बी, देन अगेन सी। इसका सी क्या लेट कर दिया, जो क्वेश्चन है वही। अब इसका ट्रांसपोज करना है सी डैश। सी डैश का मतलब ये रो जो आएगी वो किस में जाएगी, फर्स्ट कॉलम में, -1 5 6 -1 5 6 √3 5 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। और थर्ड रो जो है ये वाली 2 3 एंड -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड कॉलम के अंदर। कोई डाउट है यहां तक किसी को? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इफ a इज इक्वल टू, जो a की वैल्यू दे रखी है एंड b की वैल्यू दे रखी है, आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, जो आपने प्रूव किया था, एक फॉर्मूला था, a प्लस b का डैश, a प्लस b का डैश किसके इक्वल होना चाहिए, a डैश एंड b डैश को प्लस करना। तो पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको भी सॉल्व करना है आपको, फिर इसको भी सॉल्व करना है। दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल। तो प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन स्टार्ट सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस b का डैश, a प्लस b का डैश। डैश फाइंड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a और b को प्लस करना। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट a एंड b। फर्स्ट क्या करते हैं अपन, a और b को क्या करते हैं, प्लस। तो a प्लस b, a प्लस b, a की वैल्यू -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1, प्लस b की वैल्यू -4 1 -5 1 2 0 1 3 एंड 1। इन दोनों को क्या करना है, प्लस। प्लस आपको आसानी से करना आता है। फर्स्ट एलिमेंट किसके साथ प्लस होगा, फर्स्ट के साथ। तो -1 प्लस -4 2 प्लस 1 3 प्लस -5 5 प्लस 1 7 प्लस 2 9 प्लस 0 -2 प्लस 1 1 प्लस 3 एंड 1 प्लस 1। -1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो -1 एंड -4 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 5। 2 प्लस 1 3 3 प्लस माइनस माइनस 3 -5 -2 5 प्लस 1 6 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0 9
-2 +1 माइनस का 1 1 + 3 4 एंड 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2। ये वैल्यू किसकी आई आपके a + b। अब अगेन क्या सॉल्व करना, a + b का डैश a + b की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, इसका क्या निकालना है आपको डैश। डैश का मतलब फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम -5 3 एंड -2, सेकंड रो 6 9 एंड 9 6 9 एंड 9 -1 4 एंड 2 -4 1 4 एंड 2। ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। क्या आंसर आया ये वाला, इसको अपन पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन अगेन सॉल्व राइट हैंड साइड। किसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या देगा, a का डैश फिर b का डैश। अगेन दोनों को क्या करना है आपको प्लस। फर्स्ट वी कैलकुलेट a डैश एंड b डैश। a की वैल्यू आपकी ये गिवन है तो a डैश आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, -1 2 एंड 3 -1 2 एंड 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 एंड 1 -2 1 एंड 1। इसी तरह क्या फाइंड करोगे आप b डैश, b की जो वैल्यू दे रखी है उसको किस में चेंज करोगे, b डैश के अंदर। तो -4 1 एंड -5 1 2 0 1 2 एंड 0 1 3 एंड 1। ये वैल्यू किसकी होगी आपकी a डैश की और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी b डैश की। अगेन क्या करना है, a डैश और b डैश को क्या करोगे प्लस, तो प्लस करते हैं ना, a डैश प्लस b डैश। a डैश की जगह a डैश की वैल्यू पुट कर ली, प्लस b डैश की जगह पर आपने b डैश की वैल्यू पुट करी। दोनों को सॉल्व करो, -1 -4 -5 5 1 6 -2 एंड प्लस का 1 -1 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 माइनस का 2 9 + 0 9 1 + 1 2। ये आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। क्या हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जो इक्वेशन 1 आपने लास्ट सॉल्व की थी ये वाली इक्वेशन, देन अगेन सॉल्व किया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर देखते हैं कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। दोनों की वैल्यू जो क्वेश्चन दे रखी थी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए इक्वल। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी इक्वल। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर वही क्वेश्चन है लेकिन वहां पर प्लस की जगह क्या दे दिया उसने माइनस। तो क्या करना है आपको a को b में से माइनस करना है, a को b में से क्या करना है माइनस, उसके बाद a डैश माइनस क्या फाइंड करना है b डैश। वही सेम मेथड रहेगा a माइनस b। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट a माइनस b। किसको सॉल्व करोगे आप, a में से b को माइनस करा, a माइनस b, a की जगह a की वैल्यू पुट करी माइनस b की जगह पर b की वैल्यू इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू। दोनों को आपने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा ये वाला। आसान आप सॉल्व कर सकते हो, एक स्टेप बता देता हूं आपको। माइनस का 1 माइनस का 1 सॉल्व करने के लिए माइनस माइनस एंड माइनस का 4। तो क्या होता है -1 माइनस माइनस प्लस का 4 -1 + 4 क्या आ जाएगा आपका 3। इसी तरह सारे स्टेप आप सॉल्व करोगे 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 4 2 + 4। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 2 माइनस का 1 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 5 5 -1 देन 7 -2 9 -0 -2 -1 -2 -1 1 -3 1 -1। इसको अगर सॉल्व करते हैं क्या आता है 3 1 8 4 5 9 -3 -2 एंड 0। ये आ गई आपकी a माइनस b की वैल्यू। नाउ आपको क्या फाइंड करना था a माइनस b का डैश। a माइनस b का क्या करना है डैश। डैश का मतलब रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉलम रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो 3 1 8 3 1 8 4 5 9 4 5 9 -3 -2 एंड 0। ये आपकी वैल्यू होगी a माइनस b का डैश। एक साइड आपकी क्या होगी सॉल्व। अगेन सॉल्व करेंगे a डैश माइनस b डैश। नाउ देखो a डैश माइनस b डैश को सॉल्व करने पहले क्या करोगे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट a डैश फाइंड करोगे एंड b डैश फाइंड करोगे। a की वैल्यू आपकी ये गिवन है, इससे क्या फाइंड करा आपने a डैश -1 2 एंड 3 5 7 एंड 9 -2 1 एंड 1।
इसी तरह से b से क्या फाइंड करोगे, b डैश, ये a डैश की वैल्यू एंड ये b डैश की वैल्यू। अब आपको क्या फाइंड करना है, a डैश में से क्या माइनस करोगे, b डैश। तो यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं a डैश माइनस b डैश, ये आपकी वैल्यू किसकी है, a डैश की, और ये वैल्यू b डैश की। दोनों क्या करोगे, इसमें से ये वाला माइनस, तो यहाँ सॉल्व करते हैं -1, फिर साइन एंड माइनस का 4, -1 माइनस एंड माइनस का 4, 5 -1 -2 -1 2 -1 7 -2 1 -3 3 माइनस एंड माइनस का 5 9 -0 एंड 1 माइनस का 1। सॉल्व करने में कितना आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस का 4, तो 4 -1 कितना हो जाएगा, 3 5 -1 4 -2 -1 3 2 -1 1 7 -2 5। इसी तरह आगे सॉल्व करोगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। ये अपना क्वेश्चन का पार्ट था कि दोनों को आपको क्या प्रूव करना था, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इफ a डैश इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 एंड 1। ये ध्यान रखना, कभी यहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चे, a डैश यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है, a डैश की, इसको आप a मत मान लेना, और ये वैल्यू किसकी है, b की। यहाँ पर a डैश और यहाँ पर क्या है, b। आपको क्या वेरीफाई करना है कि a प्लस b का डैश इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, a डैश प्लस b डैश। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इससे लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा था, यहाँ a दे रखा था और b दे रखा था, बट यहाँ पर a डैश आपको गिवन है। तो a डैश गिवन से पहले फाइंड सॉल्व करने से पहले आप a डैश को किस में कन्वर्ट करोगे, a के अंदर करना आता है। जिस प्रकार a को a डैश के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह a डैश भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, a के अंदर। फॉर्मूला बताया था a डैश का डैश, तो a डैश का डैश इसका मतलब क्या होता है, a। तो फर्स्ट फाइंडिंग a प्लस b गिवन a डैश। a डैश की वैल्यू आपकी ये दे रखी है, अपन को किस में कन्वर्ट करना है, a के, रुक क्या हुआ, a डैश की वैल्यू आपकी क्या गिवन है, 3 4 -1 2 0 एंड 1। तो a डैश को आप किस में कन्वर्ट करोगे, a के अंदर। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, a डैश का डैश, a डैश का डबल डैश वापस निकालोगे तो इस डैश की वैल्यू कितनी देगी, 3 4 -1 2 0। इसको अगर कन्वर्ट करोगे वापस डैश के अंदर तो क्या हो जाएगा, 3 -1 एंड 0 3 -1 एंड 0 4 2 एंड 1 4 2 एंड 1। ये वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, a की। a की वैल्यू जैसी फाइंड होती है और b की वैल्यू नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था उसी तरह सेम पार्ट फर्स्ट कर लेते हैं अपन। नाउ a प्लस b, a की वैल्यू ये गिवन है, b की वैल्यू ये गिवन है। दोनों को आपको क्या करना है, प्लस। a और b को क्या करेंगे, प्लस। 3 -1 2 -1 2 कितना हो जाएगा, 1 एंड 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका 4 एंड 1 + 3 भी कितना हो जाएगा 4। ये वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, a प्लस b। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, a प्लस b का डैश। ये a प्लस b को किस में कन्वर्ट करेंगे आप, a प्लस b का डैश। वापस चेंज कर दो, 2 1 एंड 1 2 1 एंड 1 5 4 एंड 4 5 4 एंड 4। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी a प्लस b का डैश। अगेन अपन सॉल्व करते हैं a डैश एंड b डैश। a डैश की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, हम क्या फाइंड करेंगे, b डैश। a डैश की वैल्यू क्या दे रखी है, ये वाली। आल्सो फाइंड b डैश। b इज इक्वल टू -1 2 एंड 1 1 2 एंड 3। सॉल्व b डैश क्या हो जाएगा, -1 2 एंड 1 -1 2 एंड 1 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3। दोनों क्या करना है, प्लस। a डैश प्लस b डैश, ये आपकी वैल्यू a डैश प्लस ये b डैश। सॉल्व करेंगे तो 3 + -1 4 + 1 2 + 5 1 -1 और 2 1 2 एंड 2 कितना हो जाएगा 4 0 + 1 1 1 + 3। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, a डैश प्लस b डैश। सॉल्व क्या किया था आपने, यहाँ पर किसकी वैल्यू थी, a प्लस b का होल डैश। ये किसकी वैल्यू है, a प्लस a डैश एंड b डैश। दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्या हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव।
नेक्स्ट इसका अगेन सेकंड पार्ट, किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, वही से a डैश एंड b डैश, वहां पर क्या था प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस। a डैश को किस में कन्वर्ट करेंगे आप, a के अंदर, पहले a को, a में से b को माइनस करना है, a माइनस b, उसके बाद क्या करोगे a डैश माइनस b डैश, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस b का डैश, फर्स्ट फाइनल क्या करोगे a माइनस b, a में से b को क्या करना है माइनस, ये वैल्यू किसकी है आपकी a की, सॉल्व करोगे 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0, 4 2 and 1, 4 2 and 1 माइनस b की वैल्यू ये रही, दोनों को आपस में माइनस करो, क्या फाइंड हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 3 0 एंड माइनस 2, सॉल्व करने में कितना आया a माइनस b, की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 एंड माइनस 2। अब इसका अगर डैश फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 एंड माइनस 1 3 0 एंड माइनस 2। अब अपन सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड, क्या दे रखा है a डैश माइनस b डैश, a डैश की वैल्यू आपको ऑलरेडी फाइंड है, अब अपन क्या निकालेंगे b डैश, क्या हो जाएगा आपका, देखें a डैश की वैल्यू ये रही, b डैश माइनस 1 2 एंड 1 माइनस 1 2 एंड 1 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3, ये वैल्यू किसकी है a डैश, ये वैल्यू किसकी है b डैश, दोनों को आपस में क्या करना है माइनस, तो अपन करते हैं माइनस a डैश माइनस b डैश, ये आपकी a डैश की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है b डैश की, दोनों को माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 3 माइनस 3 0 माइनस 1 एंड माइनस 2, ये आपकी क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, a डैश की वैल्यू आपको गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है, क्या फाइंड करना है a प्लस 2b, जो आंसर आएगा उसका क्या फाइंड करना है डैश, फाइंडिंग a। सबसे पहले a डैश दे रखा है तो आप किस में कन्वर्ट करोगे a के अंदर, a डैश इज इक्वल टू माइनस 2 3 1 एंड 2, a की वैल्यू क्या होती है a डैश का डैश, कन्वर्ट माइनस 2 एंड 3 माइनस 2 एंड 3 1 एंड 2 1 एंड 2। अब आपकी इसको वैल्यू देखनी है b की वैल्यू कितनी है माइनस 1 0 1 एंड 2, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2b, इसका मतलब b को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा 0, 1 को 2 से करेंगे तो 2 और 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 2b की वैल्यू आपकी क्या फाइंड होगी ये वाली। और नाउ क्वेश्चन में a प्लस 2b, a को किस में अंदर प्लस करना है 2b के अंदर, a की वैल्यू गिवन प्लस 2b की वैल्यू, दोनों को क्या करोगे प्लस माइनस 2 0 माइनस 2 एंड प्लस 2, कितना हो जाएगा आपका, एक सेकंड क्या देगा माइनस 2 एंड माइनस 2 कितना होता है, गलत है यहाँ पर, माइनस 2 एंड माइनस 2 कितना हो जाता है माइनस का 4, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 कितना होता है 6, ये वैल्यू किसकी है आपकी a प्लस 2b। अब इसका क्या निकालना आपको डैश, डैश का मतलब रो किस में चेंज हो जाएगी कॉलम के अंदर, माइनस 4 एंड 1 माइनस 4 एंड 1 5 एंड 6 5 एंड 6, ये आपका फाइनली आंसर रहेगा a प्लस 2b का डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 3.3, फॉर द मैट्रिक्स a एंड b, a और b के लिए आपको क्या प्रूव करना है, अभी तक आपने प्लस और माइनस प्रूव किया था, अब आपको क्या प्रूव करना है मल्टीप्लाई, a b को मल्टीप्लाई करके उसका डैश फाइंड करना है एंड b डैश को a डैश से भी क्या करना है मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आपकी a की और ये किसकी है b की। फाइंडिंग सबसे पहले क्या फाइंड करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल a मल्टीप्लाई b, a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 4 एंड 3, ये बता रखा है 3 और 1 का ऑर्डर है, मतलब 1 रो 1 2 एंड 3 कॉलम 1 3 बाई 1, ये किसका है 1 इंटू 3, 1 रो और 3 कॉलम, इसके अंदर कितनी है 1 कॉलम एंड 3 रो है। अब देखो ये वैल्यू इसमें कैंसिल हो जाती है, जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा 3/3 की फॉर्म में, आप सबको पता है। अब इसमें कैसे मल्टीप्लाई कर, इस 1 का पहले इस रो का इन तीनों कॉलम से करेंगे, 1 का -1 से करेंगे तो -1, 1 का 2 से 2, 1 का 1 से 1, -4 का -1 4 हो जाएगा, फिर अगेन इसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे -4 का 2 से -8, -4 का 1 से -4,
3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 1। ये जो वैल्यू आ गई किसकी आ गई, a मल्टीप्लाई b। बट क्वेश्चन में क्या है, a और b का डैश। a और b की वैल्यू आपकी ये गिवन है, अपन क्या फाइंड करते हैं, a और b का डैश। डैश का मतलब रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम के अंदर। -1 2 एंड 1, -1 2 एंड 1, 4 -8 एंड -4, -3 6 एंड 3। ये वैल्यू हो जाएगी अपने a b का डैश। अगेन क्या दे रखा है, b डैश एंड a डैश, b डैश एंड a डैश, फाइंडिंग b डैश एंड a डैश। पहले b की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 2 एंड 1, तो b डैश कितना हो जाएगा, -1 2 एंड 1। फिर सॉल्व करेंगे अपन a डैश। a की वैल्यू कितनी है, 1 -4 एंड 1, तो a डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 -4 एंड 1। नाउ सॉल्व b डैश मल्टीप्लाई a डैश। ये b डैश की वैल्यू और ये a डैश की वैल्यू, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 3/3। सॉल्व करेंगे, क्या आंसर रहेगा, -1 मल्टीप्लाई, -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस का 4 माइनस का 3, 2 से करेंगे तो 2 -8 एंड 6, 1 -4 एंड 3। ये आपकी हो जाएगी b डैश एंड a डैश। तो सॉल्व आंसर क्या हो जाएगा, a b का होल डैश इज इक्वल टू b डैश एंड a डैश। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट अपने ऑलरेडी कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट, a की वैल्यू ये वाली है, b की वैल्यू ये वाली। आप फर्स्ट में सॉल्व करोगे a b, सबसे पहले a और b को मल्टीप्लाई करा, a b मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर कितना आ गया, ये वाला। उसके बाद क्या सॉल्व किया, a और b का डैश, a और b का डैश सॉल्व क्या करोगे, राइट हैंड साइड b डैश एंड a डैश। b डैश की वैल्यू ये वाली, तो b डैश कितना हो जाएगा, 1 5 एंड 7। नेक्स्ट है a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 1 2, तो a डैश कितना हो जाएगा, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम, और कॉलम रो के अंदर। b डैश को किससे मल्टीप्लाई करा, a डैश से, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला। b डैश को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये जो दे रखा है मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, फर्स्ट नंबर क्या कहलाता है, रो, एंड सेकंड नंबर कॉलम। इसको मल्टीप्लाई करने में आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो देन सॉल्व हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट होता है इस चैप्टर के रिलेटिव, आप कभी भी कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।